नमस्कार दोस्तों, 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह पर हजारों लोगों की भीड़ जमा है। टाइटैनिक, वो जहाज जिसे दुनिया ने कहा था कभी नहीं डूबेगा, हर किसी की नजर एक ही चीज पर टिकी हुई है। एक ऐसा जहाज जिसे उस समय की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा था। नाम था RMS टाइटैनिक। 269 मीटर लंबा, 50 मीटर से ज्यादा ऊंचा और इतना शानदार कि लोग इसे तैरता हुआ महल कहते थे। यह जहाज अपने पहले सफर के लिए न्यूयॉर्क से रवाना होने वाला था। इसके अंदर अरबपति बिजनेसमैन थे, मशहूर हस्तियां थी और हजारों ऐसे प्रवासी भी थे जो अमेरिका में एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना लेकर सफर कर रहे थे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह सपना कुछ ही दिनों में इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी में बदलने वाला है। और सबसे हैरानी की बात, इस जहाज को दुनिया अनएस्केपेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज मानती थी। आज हम जानेंगे टाइटैनिक की पूरी कहानी, कैसे दुनिया का सबसे सुरक्षित माने जाने वाला जहाज डूब गया और क्या उस रात 1500 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। दुनिया का सबसे शानदार जहाज टाइटैनिक को बनाने में लगभग $7.5 मिलियन खर्च हुए थे। आज के हिसाब से यह रकम $400 मिलियन से भी ज्यादा बैठती है। इस जहाज के अंदर वो सुविधाएं थी जिनके बारे में उस समय ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते थे। ग्रैंड सीढ़ियां, हीटेड स्विमिंग पूल, जिम, टर्किश बाथ, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी और शानदार कमरों की ऐसी सजावट की बड़े बड़े 5 स्टार होटल भी फीके पड़ जाएं। लेकिन उसका असली प्राउड लग्जरी नहीं थी, उसका असली प्राउड था उसकी सिक्योरिटी। टाइटैनिक में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे। अगर इनमें से 4 कंपार्टमेंट तक पानी भर भी जाए तब भी जहाज आराम से तैर सकता था। इसी वजह से कंपनियों के अधिकारियों ने दावा किया था भगवान भी इस जहाज को डुबा नहीं सकते। यही घमंड आगे चलकर सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। पहली चेतावनी, 12 अप्रैल 1912 टाइटैनिक को पहली बार बर्फ के पहाड़ों की चेतावनी मिलती है। दूसरे जहाज रेडियो के जरिए बताते हैं कि आगे समुद्र का इलाका खतरनाक है, लेकिन वहीं टाइटैनिक अपनी स्पीड कम नहीं करता। करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह लगातार आगे बढ़ता रहता है। अगले 2 दिनों में ऐसी कई चेतावनियां मिलती है, लेकिन किसी को लगता नहीं कि कोई खतरा है। आखिर टाइटैनिक है दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज। 14 अप्रैल की वो रात, 14 अप्रैल 1912, पूरा दिन नॉर्मल गुजर जाता है। शाम ढल जाती है और रात हो जाती है, लेकिन इस रात कुछ अलग था। आसमान में चांद नहीं था, समुद्र बिल्कुल शांत था और तापमान तेजी से गिर रहा था। ऐसी स्थिति में सामने मौजूद बर्फों के पहाड़ को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। रात 11:39 जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से में बने क्रू नेस्ट में बैठे फेडरिक फ्लीट अचानक घबरा जाते हैं। उनकी नजर सीधे सामने जाती है और उन्हें दिखाई देता है एक विशाल आइसबर्ग। वो तुरंत 3 बार घंटी बजाते हैं, फिर फोन उठाकर ब्रिज पर कॉल करते हैं। आइसबर्ग सीधे सामने है। ब्रिज पर बैठे अधिकारियों के होश उड़ जाते हैं। तुरंत आदेश दिया जाता है कि जहाज को मोड़ो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 1 मिनट बाद रात 11:40 पर टाइटैनिक बर्फ के उस पहाड़ से टकरा जाता है, जिसने सब कुछ बदल दिया। यह कोई छोटा आइसबर्ग नहीं था, इसका वजन लगभग 15 लाख टन माना जाता है। टक्कर जहाज के दाहिने हिस्से में होती है। करीब 10 सेकंड तक जहाज आइसबर्ग से रगड़ा खाता हुआ आगे बढ़ता है। बाहर से नुकसान मामूली दिखाई देता है, कई यात्रियों को पता भी नहीं चलता कि कुछ हुआ है, लेकिन जहाज के अंदर तबाही शुरू हो चुकी थी। पानी तेजी से कंपार्टमेंट्स में भरना शुरू हो गया। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज तुरंत जांच करते हैं। कुछ ही मिनटों में उन्हें सच समझ आ जाता है। 16 में से 16 कंपार्टमेंट टूट चुके थे और इसका मतलब साफ था, टाइटैनिक अब नहीं बचेगा। रात 12 बजे कैप्टन स्मिथ आदेश देते हैं डिस्ट्रेस सिग्नल भेजो। रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार SOS संदेश भेजना शुरू करते हैं। मदद की उम्मीद में एक के बाद एक कॉल की जाती है। कुछ देर बाद एक जहाज जवाब देता है। नाम था RMS कारपेथिया। लेकिन समस्या ये थी कि वह जहाज 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। उसे पहुंचने में कम से कम 3.5 घंटे लगने वाले थे और टाइटैनिक के पास में इतना समय नहीं था। अब यात्रियों को लाइफ बोट्स में बैठाने का आदेश दिया जाता है, लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। जहाज में करीब 2200 लोग मौजूद थे, लेकिन लाइफ बोट्स की कैपेसिटी सिर्फ 1200 लोग की थी। क्यों? क्योंकि डिजाइनर्स को यकीन था कि जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। पहली लाइफ बोट्स में 65 लोगों की जगह थी, लेकिन उसमें सिर्फ 28 लोग बैठे। लोगों को अभी भी यकीन नहीं हुआ कि जहाज सच में डूब सकता है। लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ता गया वैसे वैसे डर बढ़ता गया और फिर शुरू हुआ अफरा तफरी का माहौल। रात 1 बजे तक जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा, पीछे का हिस्सा ऊपर उठने लगा। अब हर किसी को समझ आ चुका था कि अंत बहुत करीब है। लोग लाइफ बोट्स तक पहुंचने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। कुछ लोग लड़ने लगे, कुछ रो रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे और कुछ लोग चुपचाप अपनी किस्मत स्वीकार कर चुके थे। रात 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट्स भी समुद्र में उतार दी जाती है, लेकिन जहाज पर अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। रात 2:20 अचानक जहाज का बीच वाला हिस्सा भारी दबाव झेल नहीं पाता है। एक जोरदार आवाज आती है और टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट जाता है। कुछ ही मिनटों में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज समुद्र की गहराइयों में समा जाता है। हजारों लोग बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिर जाते हैं। पानी का तापमान लगभग -2 डिग्री सेल्सियस था। इस तापमान में इंसान कुछ ही मिनटों में हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकता है। चीखें,
मदद की पुकार और फिर धीरे धीरे सन्नाटा। क्या 1500 लोगों की जान बच सकती थी? सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि उस रात एक और जहाज मौजूद था। नाम था SS कैलिफोर्नियन। यह टाइटैनिक से केवल कुछ दर्जन किलोमीटर दूर था। उसके क्रू मेंबर्स ने आसमान में उड़ते रॉकेट्स भी देखे थे, लेकिन उन्होंने उन्हें खतरे का संकेत नहीं समझा। कहा जाता है कि उनके कप्तान ने इसे कोई इमरजेंसी नहीं माना। अगर उस समय यह जहाज तुरंत मदद के लिए निकल पड़ता तो शायद सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों की जान बच सकती थी। आखिर गलती किसकी थी? जांच में कई बड़ी गलतियां सामने आई। पहली गलती, आइसबर्ग की चेतावनियों को नजरअंदाज करना। दूसरी गलती, खतरनाक इलाके में भी पूरी स्पीड से जहाज चलाना। तीसरी गलती, पर्याप्त लाइफ बोट्स ना रखना। चौथी गलती, सेफ्टी ड्रिल्स को रद्द कर देना। और पांचवी गलती, यह विश्वास कि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकता, यानी तकनीक पर जरूरत से ज्यादा भरोसा। इस हादसे ने दुनिया बदल दी। टाइटैनिक हादसे के बाद पूरी समुद्री दुनिया बदल गई। 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाई गई, नई सुरक्षा नीतियां लागू हुई, 16 नाम की अंतरराष्ट्रीय संधि लाई गई और ये नियम बना कि हर जहाज में सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स होना बहुत जरूरी है। 73 साल बाद मिला टाइटैनिक। 1985 यानी हादसे के 73 साल बाद समुद्र की लगभग 3800 मीटर गहराई में वैज्ञानिकों ने टाइटैनिक की अवशेष खोज निकाले। जहाज 2 हिस्सों में टूटा हुआ मिला। आज भी उसका मलबा वहीं पड़ा है, लेकिन बैक्टीरिया और समुद्री जीव धीरे धीरे उसे खत्म कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में टाइटैनिक का अधिकांश हिस्सा पूरी तरह गायब हो सकता है। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह इंसानी घमंड, तकनीक पर अंधा विश्वास और छोटी छोटी गलतियों के खतरनाक परिणाम की कहानी है। एक ऐसी त्रासदी जिसमें एक आइसबर्ग से ज्यादा खतरनाक साबित हुई थी इंसानों की लापरवाही। और शायद इसी वजह से 110 साल बाद भी टाइटैनिक की कहानी दुनिया को आकर्षित करती है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कभी कभी प्रकृति के सामने इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धियां भी बहुत छोटी साबित हो सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।